हेलो फ्रेंड्स, योगा स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उन बीमारियों की जिनका संकेत हमारा शरीर हमें देता रहता है। हाँ जी फ्रेंड, हमारा शरीर हमेशा समय समय पे हमें बीमारियों के बारे में संकेत देता रहता है, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम समय रहते ही इन बीमारियों को पहचान लें तो किसी बड़ी बीमारी के संकट से बच सकते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, छोटी छोटी सी ये जानकारियाँ आपको लॉन्ग लाइफ हेल्दी बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं ये छोटी छोटी सी बीमारियां क्या हैं और हम इन्हें कैसे पहचानें कि हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है, कौन से विटामिन की, कौन से मिनरल्स की कमी हो रही है। तो चलिए इसको जानते हैं। घुटने तथा कोहनी में से आवाज आना, चटकना, टक टक की आवाज आना यानी कैल्शियम की कमी, एड़ी फटना, होंठ फटना, होंठ में छाले यानी विटामिन B2 की कमी, दांत से खून आना, मुंह में छाले होना, विटामिन C की कमी, नाखून में सफेदी होना मतलब जिंक की कमी, बाल झड़ रहे हैं, सफेद हो रहे हैं मतलब बायोटीन की कमी है, नाखून में लाइन आ रही है, आईब्रोज की डेंसिटी कम है, आंखों के नीचे सूजन आती है, इसका मतलब आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या होने वाली है, बार बार बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसका मतलब है आपकी बॉडी में विटामिन E की कमी है या तो आपकी बॉडी में पानी की कमी है, आप पानी कम पीते हैं। तो कोशिश कीजिए फ्रेंड, पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। तो ये ध्यान रखिए। आपकी जीभ सफ़ेद हो रही है, इसका मतलब आपके पेट में खराबी है। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, दुर्गंध आती है, तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। अक्सर आपने देखा होगा फ्रेंड, आपके पैरों के जो निचला हिस्सा होता है उसमें सूजन आती है, दर्द होता है, तो ये थायराइड या फिर हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित बीमारी की भी और इशारा करती है। तो अगर आपको अक्सर पैरों के नीचे हिस्से में दर्द होता हो, सूजन आती हो, तो उसको चेक कराइए। हो सकता है आपको थायराइड या दिल से संबंधित कोई बीमारी हो, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो ये आपको अनफिट होने का संदेश देता है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियां फ्रेंड्स, ये आपकी बॉडी आपको संकेत देती है। तो अगर इसको समय रहते आप पहचान लेंगे तो किसी भयंकर गंभीर बीमारी से बच सकते हैं और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। मौसम के हिसाब से फ्रेंड्स हमारे शरीर का तापमान उतरता चढ़ता रहता है, लेकिन आपको लगता है, लगातार ये महसूस होता है कि आपके हाथ पांव हमेशा ही ठंडे रहते हैं, तो ये शरीर में ब्लड सर्कुलेशन की समस्या को दर्शाता है। हो सकता है आपके शरीर के उन हिस्सों में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, रक्त प्रवाह में कोई बाधा आ रही हो, जो भी आपका शरीर ठंडा रहता है, हाथ या पैर अगर आपको रोज लगते हैं कि भाई ठंडे ही रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारा हाथ पैर गर्म ही नहीं होते, तो हो सकता है जो आपका हिस्सा ठंडा रहता हो उसके में ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत हो रही हो, ब्लड प्रवाह वहाँ नहीं पहुँच पा रहा हो। तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए या आप अपने डेली रूटीन को, डेली दिनचर्या को अच्छे से फॉलो करके भी आप कुछ बीमारियों से बच सकते हैं। आपको करना क्या है, नियमित योगाभ्यास कीजिए। कम से कम आप नहीं, आपके पास टाइम है तो आधा घंटा 15 मिनट निकालिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो हो पाए। वेजिटेबल्स खाइए, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उन सबका सेवन कीजिए और अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए। जंक फूड, अल्कोहल, फास्ट फूड, इन सब का सेवन मत कीजिए। रोज सुबह उठने के बाद सबसे पहला पानी है, आप 1 से 2 गिलास तक थोड़ा गुनगुना करके पानी लीजिए, तो इससे आपका पूरा दिन ठीक रहेगा। नियमित टाइम पे आपको सोना है, नियमित आपको सुबह मॉर्निंग में जगना है। आधे से 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, जो भी करते हैं आप, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और ये छोटी छोटी सी जो जानकारियाँ हैं, छोटी छोटी सी जो इंडिकेशन हमारा शरीर हमें देता है, समय रहते ही इसको पहचान के इसकी दवा कीजिए, अपने डॉक्टर से मिलिए और हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए